नमस्कार मित्रों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल सुपर नॉलेज जीवेश पर। तो दोस्तों, आपको जिसका बेसब्री से इंतज़ार था हिंदी शिक्षण विधियों का, वो आपके लिए मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। दोस्तों, इससे पहले वाले हमने रीड के सिलेबस में, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको रीड का सिलेबस बताया था लेवल 1 और लेवल 2 का, कि हिंदी भाषा का जो पहला भाग है उसमें आपका सिलेबस क्या क्या है। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि आपके 15 नंबर की व्याकरण आएगी और 15 नंबर के आपके आएंगे हिंदी शिक्षण विधियाँ। उसमें मैंने आपको जितने भी व्याकरण के जो टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक मैं इससे पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे जितने भी वीडियो हैं वहां पर देख सकते हैं। सारी व्याकरण की चर्चा हमने वहां पर कर ली है और आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियों की। उसमें यह पहला भाग है दोस्तों। हिंदी शिक्षण विधियों में जितने भी पार्ट हैं, जो भी टॉपिक हैं, उन सारे टॉपिक को अपन क्रम वाइज यहाँ पर पढ़ेंगे और ये सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हिंदी की शिक्षण विधियों की, जिसमें पहला भाग, और इसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं गद्य शिक्षण विधि की। गद्य शिक्षण विधि क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, ये क्यों आवश्यक है, ये सारी चर्चा आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गद्य शिक्षण विधियों की जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक कि आखिर गद्य कहते किसे हैं। तो पहले गद्य की परिभाषा समझ लेते हैं। गद्य का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि हम सामान्य की बोलचाल, जो हमारी भाषा है, सामान्य में सहज में जो स्वाभाविक हमारी बोलचाल की भाषा होती है वही गद्य कहलाती है। यहाँ पर परिभाषा देख लेते हैं। मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की जो छंद रहित साधारण व्यवहार की जो भाषा होती है वही गद्य कहलाती है। लेकिन दोस्तों, वह गद्य भाषा तभी कहलाएगी, लेकिन साधारण व्यवहार की भाषा वह गद्य तभी कही जा सकती है जब वह व्यवस्थित और स्पष्ट हो। यानी हम जो भाषा बोल रहे हैं अगर वह व्यवस्थित है और स्पष्ट है तभी वह गद्य भाषा कहलाती है, वरना वो देहाती भाषा टाइप की हो जाती है, वह गद्य नहीं कहलाएगी। तो दोस्तों, ये हमने परिभाषा जान ली। तो अब हमने दोस्तों ये गद्य की परिभाषा समझ ली, गद्य शिक्षण की परिभाषा क्या है। अब हम ये भी समझ लेते हैं कि गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, क्यों हमें गद्य शिक्षण को महत्वपूर्ण देने चाहिए, क्यों इसका क्या उद्देश्य है, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका ग्रहण एवं अभिव्यक्ति। क्या है? ग्रहण एवं अभिव्यक्ति। ग्रहण का मतलब होता है किसी भाषा को समझना, ग्रहण करना, और अभिव्यक्ति ने उसको अभिव्यक्त करना, जताना, बताना, समझाना। ये सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और कौन कौन से उद्देश्य इसके देख लेते हैं। देखो, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना। दोस्तों, छात्रों को हम जब भी कोई भाषा समझाते हैं तो गद्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही रहता है कि उन्हें व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग हो, व्याकरण का उद्देश्य का ज्ञान हो। लेखन में सृजनात्मकता व मौलिकता का विकास। लेखन में, लेख लिखने में सृजनात्मकता यानी नवीनता व मौलिकता यानी जो नियम है उसके, इन सब का उनमें विकास हो। देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना, यानी जो घटना हम देख रहे हैं उनका सजीव रूप से वर्णन करना, वही इसका उद्देश्य होता है। किसका? गद्य शिक्षण का उद्देश्य। पठित रचना की व्याख्या करना, जो रचना हम पढ़ रहे हैं उसकी व्याख्या करना, वो सारा है गद्य शिक्षण का उद्देश्य। एक और निबंध लिखने की क्षमता का विकास करना। जो निबंध लिखा जाता है वो लिखा जाता है गद्य शिक्षण में, गद्य भाषा में या गद्य शैली में वह निबंध लिखा जाता है। तो इसका उद्देश्य है निबंध लिखने की क्षमता का विकास करना। ये हमारे इस गद्य शिक्षण का उद्देश्य है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने गद्य शिक्षण क्या है, गद्य शिक्षण की परिभाषा देख ली कि गद्य कहते किसे हैं और उसका उद्देश्य क्या होता है, ये हमने जान लिया। अब आते हैं अपन अपने मूल टॉपिक पर, गद्य शिक्षण की विधियाँ। तो दोस्तों, गद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी है वो यहाँ पर अपन समझेंगे। ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अधिकांश प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताऊँगा कि आपके जो पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें इन्हीं में से प्रश्न पूछा गया। देखिए, ध्यान से सुनना। गद्य शिक्षण का अलग से कोई विधि नहीं है। ये क्या कह रहा हूँ मैं? गद्य शिक्षण की अलग से कोई विधि नहीं है। गद्य शिक्षण स्वतंत्र विधियों में, गद्य शिक्षण की कोई स्वतंत्र विधि नहीं होती। यहाँ शिक्षण के समय काठिन्य निवारण के लिए, क्या है? काठिन्य यानी जो कठिनता आती है उस काठिन्य निवारण के लिए जिस विधि को काम में लिया जाता है उसी को गद्य शिक्षण की विधि कह दिया जाता है। तो गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है वो यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि काठिन्य निवारण के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है वो विधियां कौन कौन सी, देख लीजिए। सबसे पहले उद्बोधन विधि अर्थात अर्थबोधन विधि। यानी जो अध्यापक है
वो स्वयं अपने अभिनय द्वारा या नाटक द्वारा या कुछ ऐसी क्रिया के द्वारा स्वयं बच्चों से उसका उत्तर पूछवाता है, अर्थ निकलवाता है, उसका नाम है उद्बोधन विधि। उद्बोधन यानी संबोधन देकर के, उद्बोधन देकर के बच्चों के द्वारा ही अर्थ निकलवाता है। दूसरी है अर्थकथन विधि। इसमें है कि सामान्य सामान्य सा अर्थ बताता जाता है। व्याख्या विधि, जो गद्य पढ़ता है और फिर उसका व्याख्या करता है। प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, जो बच्चों से, छात्रों से संवाद करते हुए, प्रश्न उत्तर पूछते हुए इसको करता है। और पांचवी है संयुक्त प्रणाली। कौन सी है? पांचवी है संयुक्त प्रणाली। ये एक पांचवी विधि है। इसमें क्या होता है कि ये जितनी भी विधियां हैं ना, इन्हें सबका प्रयोग किया जाता है। भाषा को स्पष्ट करने के लिए छात्रों में विशेष रूप से उनका विकास करने के लिए इस संयुक्त प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 विधि है संयुक्त प्रणाली विधि। तो इस प्रकार से गद्य शिक्षण की ये 5 विधियां हो गई। उद्बोधन विधि अर्थात अर्थबोधन विधि, अर्थकथन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि। प्रश्नोत्तर विधि का ही दूसरा नाम है संवाद विधि। और एक और है संयुक्त प्रणाली विधि। अब दोस्तों अपन अलग अलग थोड़ा सा विस्तार से इनके बारे में समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं शिक्षण विधि में जो गद्य शिक्षण विधि है उसके 5 अपनों ने विधि देखी थी। उनमें से अपन पहली विधि को समझते हैं उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि कहो या अर्थबोध विधि कहो, दोनों एक ही है। इसका मतलब क्या है कि छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना, इसका नाम उद्बोधन है। यानी जो अध्यापक होता है वह कठिन शब्दों के अर्थ स्वयं नहीं बताता है और कुछ कारणों से, कुछ अभिनय द्वारा या दृश्य या श्रव्य साधनों के द्वारा बच्चों से ही अर्थ निकलवाता है, उसका नाम है उद्बोधन विधि। देखो यहाँ पर मैंने बताया है कठिन शब्दार्थ शिक्षक स्वयं न बताकर विभिन्न साधनों के द्वारा छात्रों से अर्थ निकलवाता है, उसका नाम है उद्बोधन विधि। जैसे किन किन साधनों से अर्थ निकलवाता है? तो चित्र, रेखा चित्र हो सकते हैं। जैसे किसी नदी को समझा रहा है तो चित्र, रेखा चित्र को के माध्यम से समझा सकता है। मानचित्र आदि दिखाकर समझा सकता है। प्रत्यक्ष अभिनय करके समझा सकता है। जैसे किसी का अभिनय बताना हो, किसी को कोई महान पुरुष है तो उसका अभिनय करके स्वयं बता सकता है। ज्वालामुखी आदि को समझाना हो तो मॉडल दिखा करके उसे समझा सकता है। यानी स्वयं न बता करके कुछ दृश्य या श्रव्य साधनों के द्वारा स्वयं बच्चों से अर्थ निकलवाता है, उसका नाम है उद्बोधन विधि। दोस्तों यह उद्बोधन विधि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे आपके जो रीट आपके 2018 में जो रीट का पेपर हुआ था उसमें इसमें 2 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था रीट लेवल 1 में और दूसरा प्रश्न पूछा गया था रीट लेवल 2 में। कौन से प्रश्न देख लो, देखो आपको यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट रखा है दोनों प्रश्नों का। पहला प्रश्न देख लीजिए, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि कौन सी है? पहली प्रश्नात्मक विधि, व्यास विधि, और तीसरी दी है उद्बोधन विधि और चौथी दी है खंडान्वय विधि। तो इसका सही आंसर होगा उद्बोधन विधि। इसके माध्यम से ही शब्दार्थ को, जो कठिन शब्द है उनको स्पष्ट किया जाता है। अब देखो दूसरा एक और आपको दिख रहा है, ये आया था आपके रीट लेवल 2 में 2018 में। क्या प्रश्न है कि उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, यानी जिसके माध्यम से शिक्षक समझाता है वो इसमें क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पर दिया है, पहला क्या दिया देख लो आप थोड़ा सा। तो दोस्तों देख लीजिए इसमें उत्तर क्या दिया है कि सबसे पहले यहाँ पर आपको ये प्रश्न दिया है कि उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। तो कौन सा उपभेद नहीं है? दृश्य विधान, यहाँ पे आपको बताया था कि दृश्य के माध्यम से छात्रों को समझाता है। अभिनय, कुछ अभिनय करके यहाँ पे लिखा ही है अभिनय के द्वारा। कहानी और अनुवाद, कहानी का भी दृश्य या श्रव्य के माध्यम से, यानी कहानी आदि सुना करके भी उद्बोधन दे सकता है, अर्थ निकलवा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? अनुवाद। यानी अनुवाद जो है वो उद्बोधन विधि का भेद नहीं है। तो इस प्रकार से ये उद्बोधन विधि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उद्बोधन विधि से ही अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको क्या बता दिया उद्बोधन का अर्थ कि कठिन शब्दार्थ शिक्षक स्वयं ना बता करके छात्रों से ही अर्थ निकलवाता है, उसका नाम है उद्बोधन विधि। तो दोस्तों आपको समझ में आ गई उद्बोधन विधि। अब अपन दूसरी विधि समझते हैं। दूसरी विधि है अर्थकथन विधि। अर्थकथन विधि में क्या होता है दोस्तों, बहुत सीधी सी है, बहुत सरल है। इसमें क्या होता है कि एक लाइन अध्यापक पढ़ता है, उसका अर्थ समझाता है, फिर अध्यापक पढ़ता है, फिर उसका अर्थ समझाता है, यानी समझाते समझाते हुए आगे बढ़ता है। यानी इसमें अधिकांश बस अध्यापक ही की मुख्यता होती है, छात्रों को सोचने विचारने की
का समय नहीं मिलता। देख लिए, इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रणाली में अध्यापक गद्यांशों का पठन करते चलता है और साथ साथ अर्थ बताता चलता है। यानी जब बीच में कहीं कोई कठिन शब्द आ जाता है तो वहाँ उसका अर्थ बता देता है और उसके बाद आगे पढ़ता हुआ निकल जाता है। वाक्यों के सरलार्थ को भी बताता है। इस विधि में सारा कार्य केवल अध्यापक ही करता है, छात्रों को सोचने विचारने का मौका नहीं मिलता। अतः यह प्रणाली अमनोवैज्ञानिक है। कैसी है? अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। देखो, प्रश्न आ सकता है कि शिक्षण विधि में, गद्य शिक्षण विधि में अमनोवैज्ञानिक जो शिक्षण विधि है वो कौन सी है? तो आप उत्तर इसका आएगा अर्थकथन विधि। ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आ गई। अब अपन आगे देखते हैं तीसरी विधि। दोस्तों, तीसरी विधि कौन सी है? वो भी बहुत सरल, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, व्याख्या विधि। जो अर्थकथन विधि है उसका ही विस्तार रूप में है व्याख्यान विधि में। इस प्रणाली में क्या होता है कि अध्यापक शब्दार्थों के साथ साथ शब्दों के भावों की भी व्याख्या करता है। उन शब्दों की व्युत्पत्ति, उनके पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, इन सब की बात को जो अध्यापक समझाता है उसे कहते हैं व्याख्या विधि। आपने देखा होगा ना, अपन पढ़ते हैं संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, यानी जो गद्यांश हैं उन गद्यांशों को विस्तार से समझाता है, उसे कहते हैं व्याख्या विधि। बहुत आसानी से दोस्तों, बहुत ज़्यादा सरल, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ये जो गद्य शिक्षण विधि है बहुत सरल है। आराम से अगर एक बार अपनों से समझ ली तो आराम से अपन इसमें नंबर ला सकते हैं। क्या होता है? इस प्रणाली में अध्यापक शब्दार्थों के साथ साथ शब्दों के भावों की भी व्याख्या करता है। शब्दों की व्युत्पत्ति, उनके पर्याय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, इन सब की बात वहाँ पर रखता है और इनके माध्यम से छात्रों को समझाता है। तो ये अपनी तीसरी विधि हो गई, कौन सी? व्याख्यान विधि। चौथी विधि देख लेते हैं दोस्तों, बहुत सरल है, प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि। दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रश्न उत्तर, प्रश्न और उत्तर विधि अर्थात संवाद विधि। यानी शिक्षक विविध प्रश्नों के माध्यम से छात्रों से उत्तर प्राप्त करके पाठ के प्रवाह को आगे बढ़ाता है। यानी जो पढ़ा रहा है उसमें से बीच में से किसी से प्रश्न पूछ लिया, फिर उसके बाद आगे बढ़ के कहिए भाई क्या इसे कहते हैं संवाद विधि, है ना। इसमें प्रश्न पूर्व ज्ञान पर भी आधारित हो सकते हैं। यानी पूर्व में जो टॉपिक पढ़ा गया है उस पर भी इसमें प्रश्न आधारित हो सकते हैं, जिसे कहते हैं पूर्व पाठ मूल्यांकन। आपने पढ़ा होगा शिक्षण विधियों में पूर्व पाठ मूल्यांकन, वो इसमें हो सकता है। तो ये हो गई प्रश्नोत्तर विधि। और पांचवी और अंतिम विधि है संयुक्त प्रणाली। दोस्तों, मैंने जब आपको ये पांचों विधियों की बात करा था तो संयुक्त प्रणाली के बारे में बताया था। संयुक्त का मतलब मिला हुआ, यानी ये जो चारों प्रणाली आपके ऊपर बताइए, कौन कौन सी प्रणाली मैंने आपको ऊपर बताई है? व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, उद्बोधन विधि, अर्थकथन विधि, इन सब का एक रूप करके जो लिया जाता है वह है संयुक्त प्रणाली। संयुक्त प्रणाली क्यों आवश्यक है? भाषाई एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए, भाषाई एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए व्याख्या विश्लेषण प्रणाली को संयुक्त रूप से अपनाया जाता है। व्याख्या और विश्लेषण इन दोनों को अपनाया जाता है। इस प्रणाली के माध्यम से गद्य की शिक्षा रोचक, आकर्षक एवं प्रभावशाली तरीके से दी जा सकती है, इसलिए इस संयुक्त प्रणाली को भी अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये पांचों जो शिक्षण की विधियां हैं, गद्य शिक्षण की विधियां हैं, वो हमने जान ली है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये विषय है और बहुत सरल है, आसानी से आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में इसके बारे में ही आपको लाऊंगा। अगली वीडियो अपनी रहेगी पद्य शिक्षण विधि की, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। और सारी आपके रीट सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। रीट लेवल 1 हो या रीट लेवल 2 हो, दोनों में समान ही शिक्षण विधियाँ ली गई है, कहीं ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। सारी वीडियो सीरीज आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, इसलिए चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इसमें हिंदी शिक्षण विधियों की वीडियो अपनी चल रही है। व्याकरण की वीडियो मैं पहले से ही अपलोड कर चुका हूं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।